तो ये गए हम यहाँ पर ऑल प्रोग्राम, और ये एमएस एक्सेस, एमएस ऑफिस, और यहाँ से ये एक्सेस लिया। फिर ये पूछेगा आपसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो आपको यहाँ पर इसका यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये दूसरे सॉफ्टवेयरों जैसा पहले ही आपसे नाम ले लेगा कि हमें इसमें इसको कहाँ रखना है, क्या नाम इसको देना है। तो ये चाहो तो आप इसी से क्रिएट कर लो, डाटाबेस ही लिख दो। यदि अगर हम चाहते हैं तो इसको कोई नाम देना चाहते हैं तो हम नाम भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पर ये बता रहा है कि ये कंप्यूटर के सी ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट में जाने वाला है। तो क्या हम इसको वहीं रखना चाहते हैं या फिर हम इसको कोई दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे या अन्य कोई ड्राइव में, ठीक है, लोकल डिस्क। तो यहाँ से आप इसका प्रॉपर्टी या इसका पथ, प्रॉपर्टी ना बोलते हुए क्या बोलेंगे, इसका पथ बदल सकते हैं, मतलब हमारी फाइल कहीं पर भी जा सकती है। यहाँ पर हमने जो भी नाम दे दिया, और फाइल कहाँ जा रही है, डॉक्यूमेंट में, और यहाँ से आपको क्रिएट करना है। जब तक हम इसको क्रिएट नहीं करेंगे इमेज एक्सेस आपको काम नहीं करने देता है। ये यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इमेज एक्सेस इस तरह से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर इमेज एक्सेस के जो कंटेंट है ये मैं आप लोगों को उस दिन पहली कक्षा में भी बता चुका हूँ कि ये जो मैटर है यहाँ पर, है ना, ये कौन सी बार है, ये कौन सी बार होती है, तो इसका हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। तो सामान्य एक्सेल जैसे चलता है वैसे ही एक्सेल जैसा ये भी यहाँ पर स्क्रीन आपको दिखाई देती है। ठीक। अब चूंकि हम इसमें जो क्रिएट करेंगे, क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, अभी हमने कौन सी थ्योरी लिखी है, टेबल क्रिएशन। तो हम इसमें यहाँ पे जाएंगे, ये क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने इस मेनू बार में जाना है और टेबल के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट और कोडिंग दे रखी। तो यहाँ पर एक दे रखा है टेबल डिजाइन और एक दे रखी है यहाँ पर सिंपल टेबल। तो किसी टेबल हमें यूज करना है, ये हमको टेबल डिजाइन लेना है या टेबल लेना है, तो जो भी आपको प्लेटफॉर्म चाहिए उसके ऊपर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर क्लिक। ये जैसे ही क्लिक करेंगे टेबल डिजाइन के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर टेबल का क्या आ गया, डिजाइन आ गया। ये यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये टेबल का क्या आ जाएगा, डिजाइन। और ये तीन चीजें दिखाएगा आपको, फील्ड टाइप, डेटा टाइप और ऑप्शन डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो फील्ड किसको बोलते हैं, जैसे मैंने बता दिया था आप लोगों को कि जिसका भी हम रिकॉर्ड दर्ज करना चाहते हैं, तो उसके रिकॉर्ड के लिए जैसे सीरियल नंबर, नाम, सरनेम, फीस, आधार कार्ड, ठीक है, जो भी हम डेटा डालना चाहते हैं, फादर से नेम, मदर से नेम, ये सब क्या कहलाएगी, फील्ड कहलाएगी। तो हमको डेटा को डालने के लिए सबसे पहले क्या जनरेट करना है, फील्ड। फिर उस फील्ड का तरीका क्या रखोगे आप, मतलब उस फील्ड में क्या डाटा डालोगे, तो वो हमें कहाँ डिसाइड करना है, टाइप में। और टाइप में हम अलग अलग तरीके से जो हमारी रिक्वायरमेंट हो वो हमने लिख भी लिया है ना, मैंने आपको थ्योरी में लिखवा दिया है कि कौन सी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है और कौन सी चीज के लिए हमें कौन सा यहाँ पर स्टाइल रखना है। ठीक है। तो ये यहाँ पर गए और ये पहला ही मैंने फील्ड बता रहा है, तो यहाँ पर दे दिया मैंने सीरियल नंबर। ठीक है। अभी जैसे ही यहाँ पर सीरियल नंबर को लिया मैंने, तो यहाँ पे पूछ रहा है डेट का टाइप। तो देखिए यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर टाइप की प्रॉपर्टी आ गई। क्या लेना चाहते हैं, लॉन्ग नंबर, है ना, शॉर्ट नंबर, डेट, ऑटो नंबर, क्या रखना चाहते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर रखेंगे ऑटो नंबर। क्या रख दिया हमने यहाँ पर, ऑटो। ठीक है। यहाँ पर आगे गए तो यहाँ पर मुझे जैसे अगला फील्ड नेम का चाहिए, तो हमने यहाँ पर फील्ड कौन सा डिसाइड कर लिया, नेम। अब यहाँ पर आगे चलेंगे तो नेम, नेम में जो डेटा रहेगा वो काय में चलेगा, नेम का डेटा टेक्स्ट में। तो यहाँ पर आपको उसकी प्रॉपर्टी को क्या चुनना है, टेक्स्ट चुनना है, ये चुन लिया।
अब हम यहाँ पर चलते हैं और जैसे यहाँ पर हम उसका एड्रेस डाल देते हैं। ये डाल दिया हमने यहाँ पर एड्रेस। तो एड्रेस भी कहाँ में चलना है, टेक्स्ट में, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया तहसील, तो ये तहसील भी टेक्स्ट में चलना है, ठीक है। ये डाल दिया हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट भी कहाँ में चलना है, टेक्स्ट में। तो यहाँ पर हमने डाल दिया कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट कहाँ में चलेगा, ये कॉन्टेक्ट कहाँ में चलेगा, नंबर में, ठीक है। अब हम यहाँ पर गए और जैसे हमको डीओबी, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसकी भी यहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टी है। तो डेट ऑफ बर्थ काय में चलेगी, डेट एंड टाइम में। तो यहाँ पर आप क्या चुन ले, डेट एंड टाइम। फिर हम यहाँ पर गए, अगर हमें जैसे ईमेल यूज करना है सामने वाले का, तो ये ईमेल डाला, तो यहाँ पर देखिए ईमेल काय में चलेगा, हाइपरलिंक। तो ये यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, हाइपरलिंक, ठीक है। और भी जैसे हम डेटा बढ़ाना चाहते हैं, तो ये गए यहाँ पर और ये डाल दिया हमने यहाँ पर इमेज, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे जाएंगे। अब हम इसमें इमेज जो है, आप व्हाट्सएप में, फेसबुक में अपना डीपी चेंज करते हो तो कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करते हो, इसमें से कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करते हो, डीपी बदलने, अटैच करते हो, है ना। अगर आप मुझे कोई फोटो भेजेंगे या मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजूंगा तो कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा, अटैच। तो हम इसमें भी कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, अटैच। तो ये आपको यहाँ पर इस ये ऑप्शनल है, ये अगर हमको जरूरत है तो इसमें हम कुछ भी रिमार्क के रूप में डाल सकते हैं। तो ऐसा मतलब जैसे आपको कोई भी रिकॉर्ड तैयार करना है तो हमको हमारे हिसाब से जितनी फील्ड के ऊपर काम करना है वैसी आपको पहले यहाँ पर क्या बनाना है, फील्ड बनाना। फिर उस फील्ड का क्या निर्धारित करना है, टाइप निर्धारित करना है, ठीक है। तो ये काम सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कर लिया आपने क्रिएट, अब आपको क्या करना है, अब इसमें डेटा भरना है। तो डेटा ऐसा डालने के लिए हमें उसका एक नॉर्मल व्यू चाहिए। तो नॉर्मल व्यू लेने के लिए यहाँ पर देखिए ये होम, और होम के ऊपर यहाँ पर व्यू दिया जाएगा। व्यू में आपको दो चीजें मिलेगी, एक मिलेगा यहाँ पर डिजाइन और एक मिलेगा यहाँ पर डाटा सेट व्यू। तो हमने फील्ड तो बना लिया, अब इस फील्ड में हमें क्या दर्ज करना है, रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना है, डिजाइन हो गया। अब हमें डाटा शीट लेना है। तो जैसे डाटा शीट के ऊपर जाएंगे तो ये पूछ रहा है टेबल। तो देखिए टेबल को क्या नाम देना है, तो हम इसका कुछ नाम दे देते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड। आ गया। अब यहाँ पर ये डाल दिया तो देखिए ये जो है यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। और हमने जो डिजाइन तैयार किए थे वो अब डाटा सीट में यहाँ पर आप लोगों को क्या होने लग गए, ठीक है। तो ये हमने कौन सी फील्ड बनाई थी, नाम, एड्रेस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, है ना, कॉन्टेक्ट, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल। और अगर हम इधर आगे जाएं तो देखिए ये यहाँ पर काय का सिंबल बन गया, अटैच, क्योंकि हमने इमेज के लिए क्या दिया था, अटैच दिया था, ठीक है। अब अगर हमें इसमें डेटा फिट करना है तो देखिए ये सीरियल नंबर हमने कौन सा, इसका टाइप कौन सा रखा था, इसका टाइप कौन सा दिया था हमने, ऑटो। तो अब इसको आपको डालने की जरूरत नहीं है। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जैसे हम यहाँ पे गए और हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं, क्या नाम है मेरा, दिव्या। ये देखिए ये ले लिया, एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया बड़वा, तहसील भी क्या डाल दिया, बड़वा, डिस्ट्रिक्ट खरगोन। यहाँ पे आप नंबर जो भी है आपका यूज करिए। यहाँ पे जाएंगे, ये डेटा। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में मैं जैसे गया तो उसका टाइप हमने क्या दिया था, डेटा, डेट एंड टाइम दिया था। तो यहाँ पर आप चाहो तो डेट ऑफ बर्थ इसका लिख भी सकते हैं
और यदि अगर हम नहीं लिखना चाहते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ गया है, कैलेंडर ऐड हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने इसका टाइप क्या रख दिया था, डेट एंड टाइम, तो वहां पर उसने कैलेंडर दे दिया। हम इसी में से ये यहाँ पर देखिए ये मार्च, जिधर आगे बढ़ना है तो नेक्स्ट को क्लिक करिए, पीछे आना है तो बैकवर्ड पे क्लिक करिए। तो देखिए ये हम यहाँ पर पीछे जा रहे हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई सा भी डेट ये ले सकते हैं। देखिए क्लिक करते रहेंगे तो ये 2020 22 तक पीछे चला जाए। आ गया समझ में? तो इस तरीके से हमें जो भी सन चुनना हो तो यहाँ पर पहले सन, वो वाला मंथ चुन लीजिए, और जो भी तारीख आपको देना है क्लिक कर दीजिए तो तारीख यहाँ पर आ जाए। और यदि अगर आप इसमें हमारे तरफ से डेटा इनपुट करना चाहते हैं कि हम टाइप करेंगे, तो टाइप सीधा डायरेक्टली क्या कर दो, टाइप कर दो। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या बना हुआ है, ईमेल, और इसको हमने कौन सा डाटा दिया है, हाइपरलिंक। तो देखिए यहाँ पर गए, ये जैसे देखिए ये हमने डेटा डाल दिया। जैसे हमने यहाँ पे डेटा डाला तो वो ऑटोमेटिक किसके जैसा बन गया है, यहाँ पर ईमेल आईडी जैसा बन गया है। देखिए हाइपरलिंक, क्योंकि हम क्या जनरेट कर चुके हैं इसमें, हाइपरलिंक, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपका माउस क्या बन रहा है, हैंड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसका जो अगर डेटा ये देखिए ये बॉक्स आ गया, यहाँ से मैं नेक्स्ट करूंगा और इसका सेटअप जमाऊंगा। तो मुझे अगर किसी डॉक्यूमेंट को इसको मेल करना है तो इसके ईमेल आईडी को हमें अलग से सर्च करने की, इनपुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से मैं डायरेक्टली लिंक लेके कहाँ चला जाऊंगा, इसके ईमेल आईडी के ऊपर, मतलब जीमेल में चला जाऊंगा। ठीक। अब अगर हम चाहते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट में इसका फोटो भी अटैच हो जाए, तो यहाँ पर देखिए ये एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जाइए और इसके ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर एड पे जाइए, फिर आप यहाँ ढूंढ लीजिए कि कहाँ फोटो रखे हुए हैं। ये गए यहाँ पर, यहाँ पे चाहिए ये ये डेस्कटॉप, और यहाँ से हम ढूंढ लेते हैं। ये आपको सर्च करना पड़ते हैं क्योंकि आपने कंप्यूटर में कहाँ पर फोटो रखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए ये हम यहाँ पर ये फोटो डाल देते हैं नेचुरली, ये ले लिया और ओपन कर दिया। जैसे इसको ओपन करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पर ये वन अटैचमेंट कंप्लीट ये लिखा हुआ आ गया, मतलब आपका फोटो क्या हो गया, अटैच हो गया। आ गया समझ में? तो इस तरीके से अगर आपको डेटा पहले फील्ड बनाना है और फील्ड में ऐसे रिकॉर्ड को क्या करना है, आपको दर्ज करना। अब हम आगे गए यहाँ पर, तो जैसे देखिए यहाँ पे हमने ऑटो रखा था, तो जैसे ही पहले नंबर का डेटा फिल हुआ तो वहां पर 1 नंबर चढ़ा दिया। और अब मैं यहाँ पर जैसे ही अगला नाम डालूंगा तो देखिए, तो ये 2 नंबर का रिकॉर्ड ऑटोमेटिक क्या हो गया, ऐड होने लग गया। ये गए यहाँ पर, ये गए यहाँ पर बढ़ो खरगोन, ये गए यहाँ पे नंबर डाल दिया। ये यहाँ पे आप चाहें ये, तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं। आ गया समझ में? ये यहाँ पर गए, यहाँ पे जाएंगे, ये क्लिक करेंगे, ये डबल क्लिक किया, ये ऐड करेंगे, ये ओके कर देंगे, ये फोटो आ गया। तो ऐसे हमको जितना भी डेटा डालना हो ये यहाँ से इस तरह से हमें सारा डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ये जैसे देखिए ये हमने इसको बंद करना है, ये इसको सेव कर देते हैं। तो ये फाइल, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये यहाँ पे माय डॉक्यूमेंट, और हमने कौन सा ये टेबल, ये जैसे इसको क्लिक करोगे देखिए अब ये टेबल खुल जाएगी सीधी। क्यों खुल रही है टेबल, क्योंकि हम इस टेबल को सेव पहले से कर चुके हैं और उसी में हम काम करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए ये टेबल नाम का डेटा हमारा ओपन हो गया। फिर इसके अंदर हमने स्टूडेंट को लेने के लिए यहाँ पर कौन सी फाइल बनाई थी अपन ने, स्टूडेंट रिकॉर्ड। इसके ऊपर जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारी फाइल। अब इसमें अगर हम आगे काम कंटिन्यू जारी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाइए, ये गए और आगे हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं। इसमें क्या नाम है तेरे? यहाँ पे जाइए, ये डबल क्लिक कर दीजिए ये, और यहाँ पर गए हम यहाँ पे GIT, ये इमेज, और यहाँ से अपन इसमें फोटो डाल डल गए। तो ये इस तरह से आपको जो भी रिकॉर्ड इसमें दर्ज करना होते हैं ये। अब जैसे मान लीजिए कि डेटा खत्म हो गया तो आप इंटर आपको आगे नहीं लगाना है। अगर आप इंटर लगाओगे तो ये जो डेटा है ये भी इसके अंदर क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। मतलब ब्लैंक रिकॉर्ड भी वो ऐड कर देगा अगर आप इंटर लगाओगे। ठीक है, अगर आपको रिकॉर्ड खत्म हो गए तो वहीं तक डेटा को रखें। तो इस तरीके से हमें इसमें कोई भी टेबलें बनाना रहती है तो MS एक्सेस आपको ऐसे फिल्टर करने के लिए देता है। आ गया समझ में? ठीक है। अब जैसे देखिए ये टेबल बना दिया, अब टेबल वाला डाटा खोलोगे तो केवल कौन सा डेटा मिलेगा आपको, स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब अगर हमको और कोई चीज इसी में ऐड करना है तो देखिए ये गए हम यहाँ पर, और यहाँ पर हमको क्या करना है, क्रिएट। तो देखिए हमारे पास एक मेन फाइल कौन सी है, टेबल, क्योंकि हमने किस नाम से सेव की फाइल को, टेबल। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए इसमें एक टेबल, इसी फाइल में एक टेबल बना हुआ है, ये यहाँ पे जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको भी कुछ नाम जैसे डेटा बनाना चाहते हैं, इसमें कौन कौन सी जानकारियां हम रखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये गए, और हमको यहाँ पर रखना है जैसे सीरियल नंबर, ये रख दिया हमने यहाँ पर सीरियल नंबर। ठीक है, और इसको क्या दे दिया हमने यहाँ पे, ये ऑटो। अब यहाँ पर गए हम, और जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया पार्टिकुलर्स, तो इसमें हम यहाँ पर जैसे आइटम रखना चाहते हैं तो इसको हम कहाँ में रखते हैं, सॉर्ट डेट में। यहाँ पर गए, अब हम इसमें जैसे रखना चाहते हैं यहाँ पर क्वांटिटी। ठीक है, अब क्वांटिटी काय में आएगी, नंबर में। यहाँ पर गए और ये डाल दिया हमने जैसे रेट, ये रेट भी हम काय में देंगे, नंबर में। फिर यहाँ पर गए और ये जैसे हमने डाल दिया यहाँ पर ये टोटल, टोटल भी काय में चलेगा, नंबर में। ये गए हम यहाँ पे रिमार्क ले लेते हैं। अब रिमार्क में जैसे हमको कुछ नोट लगाना रहता है तो इसको हम क्या दे देते हैं, शॉर्ट दे देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट दे देते हैं, ये ले लिया। अब इसमें जैसे हमें कुछ डेटा डालना है तो ये यहाँ पर गए, और किस में जाएंगे हम, यहाँ से डिजाइन व्यू में। ये जैसे यहाँ पे डिजाइन व्यू पे चलेंगे तो देखिए ये फाइल सेव कर रहा है। यहाँ पर हमने डाल दिया पार्टिकुलर, जो भी नाम देना चाहते हैं, और ओके कर दें ये। तो आप देखिए ये हम डिजाइन व्यू में आए तो ये यहाँ पर हमारा एक टेबल का डेटा आ गया। अब इसमें ये पार्टिकुलर्स में हम गए, ये अब हमको जैसे इसमें कुछ मैटर ऐड करना है तो ये हमने डाल दिया मदरबोर्ड। ये यहाँ पे जैसे हमने क्वांटिटी डाल दी एक। ठीक है, इसका रेट लगा दिया हमने 3500, टोटल हो गया इसका 3500। ठीक है, ये गए 2 नंबर पे, यहाँ पे हमने डाल दिया CPU क्वांटिटी एक। ठीक है, ये हमने डाल दिया यहाँ पर 1500, ये हो गया 1500। ठीक है, ये यहाँ पे गए हम लोग 10, 1, 150, 150। ये गए यहाँ पर रैम। ठीक है, 1800, 1800, एक, 1800। ठीक है, ये गए यहाँ पे आगे हार्ड डिस्क, ये डाल दिया 1, 3500, 3500। ठीक है, कैबिनेट
यहाँ पे डाल दिया 1, यहाँ पे 1700, ये 1700, ठीक है। ये गए यहाँ पर मॉनिटर एक, ठीक है, 5000, 5000, कीबोर्ड एक, 800, 800, ठीक है। माउस ये डाल दिया हमने 1, 400, 400, ये गए यहाँ पर स्पीकर 1, ठीक है, 3500, 3500। तो देखिए ये इस तरह से अगर आपको कोई भी डेटा बनाना हो तो हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर ये डेटा बना आ गया समझ में। तो इस तरीके से हमको जो भी डेटा बनाना हो डेटा ऐसा बना सकते हैं। आ गया समझ में? तो ये आपका यहाँ पर एक अलग रिकॉर्ड है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एक अलग रिकॉर्ड। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जब हमने ये बनाया था तो इसमें यहाँ पर जो जो फील्ड का हमने निर्माण किया था और उस फील्ड में जैसी हमने जानकारी चाहिए थी वो जानकारी इसके अंदर क्या होती, फिल होती। फिर हमने ये जब डेटा बनाया, अब इसमें हमारे कंटेंट अलग बदल गए, हमको इसमें अलग चीजों की रिक्वायरमेंट थी, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें डेटा अलग तरीके से आ रहा है, ठीक है। इसमें ये इस तरह क्वांटिटी रेट टोटल हमको ऐसा डिजाइन चाहिए, तो उसमें उसने यहाँ पर फील्ड में केवल उतना ही डेटा पूछा जो हमें चाहिए। आ गया समझ में। तो इस तरीके से आपको जब भी कोई डेटा लेना हो तो हम इस तरह से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेटा को ले सकते हैं। तो ये इसमें एक्सेल में सॉरी एमएस एक्सेस में जब भी आपको कोई डेटा चलाना हो तो इस तरह से डेटा चलाना हो। आ गया ना समझ में। तो ये जो रहता है हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन कहलाएगा, ये डेटा रिकॉर्डिंग या डेटा एनालिसिस। तो आपको जब भी इसमें डेटा को एनालिसिस करना हो तो हम यहाँ से टेबल को क्रिएट कर। आ गया ना समझ में। फिर हमको सबसे पहले इसमें तीन चीजें ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए जैसे ये तो आपने डेटा बना लिया, अब इसमें और अगर आपको कोई बदलाव करना है, जैसे हम ये यहाँ पे चलते हैं तो ये अभी हम किस में चल रहे हैं, डाटा सीट में चल रहे हैं। वापस हमें कुछ इसमें जरूरत पड़ जाए तो ये होम, यहाँ जाना है और वापस क्या कर लेना है, डिजाइनिंग मोड में चले जाना। ठीक है। तो जैसे हम डिजाइनिंग मोड में आते हैं तो देखिए फिर से यहाँ पर डेटा ऐड करने के लिए आ जाए, हम उसकी प्रॉपर्टी को बदलना चाहते हैं या उसकी फील्ड में अगर हमको और कुछ डेटा जैसे ऐड करना है, ये डाल दिया हमने यहाँ पर ये रिमार्क। ये भी हम यहाँ पे अगर कुछ इसमें लिखना चाहते हैं और ये वापस डाटा सीट में चलेंगे, यस, तो अगर हम देखेंगे इधर तो अब हमारे लिए यहाँ पर एक रिमार्क का ऑप्शन क्या हो जाता है, पड़ जाता है। तो इस तरीके से आपको इसमें कोई भी बदलाव करना हो, डेटा में चेंज करना हो तो यहाँ से फील्डों का डिजाइन तैयार होता है और डाटा शीट से उसके अंदर डेटा पुट होता है। और जब ये डाटा शीट में दिखेगा तो इसका जो ये स्क्रीन है वो आपको लगभग लगभग किसके जैसा दिखाई देता है, एक्सेल जैसा दिखाई देता है। ठीक है। जिसने एमएस एक्सेल पढ़ा है उसको पता है कि एमएस एक्सेल की स्क्रीन किस तरह से हमको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। आ गया समझ में। ठीक। अब जैसे ये गए हम यहाँ पर और इसमें जब हम डेटा को पुट करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि ये तहसील है, तो ये जैसे कुछ चीजें ऐसी रहती है जो एक एक ही फील्ड में चलती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप स्कॉलर का डाटा बना रहे हैं और सबका बैंक का डाटा लिख रहे हैं। अब मान लीजिए कोई स्कूल वाले क्या करते हैं, सब बच्चों का एक ही बैंक में खाता खुलवा देते हैं, तो हमें बैंक बदलने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें जैसे देखें तो आप सभी जो लोग बैठे हो कौन से जिले के बैठे हो, खरगोन के। ये कोई ऐसा है कि जो खंडवा का है, धार का है, नहीं, सब लोग कहाँ के हैं, खरगोन के। तो कोई ऐसा डेटा है जो फिक्स एक ही चल रहा है, तो हम टाइम बचाना चाहते हैं कि मुझे उस डेटा को बार बार टाइप ना करना पड़े। ठीक है। तो हम उस डेटा को ऑटो फिक्स भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक फिल भी कर सकते हैं। या फिर कोई तहसील है, हमको पता है कि सब एक ही तहसील के बच्चे हैं या सब एक ही स्कूल के बच्चे हैं,
एक ही क्लास के बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी फील्ड में डेटा को क्या कर सकते हैं, ऑटो फिक्स्ड कर सकते हैं। यदि अगर आप ऑटो फिक्स्ड कर देंगे, तो जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही यहाँ पर रिकॉर्ड आता है, यहाँ पर हम रिकॉर्ड जैसे ही डालते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा गाँव है इसका, जो भी है, ये देखिए। तो ये जैसे ही मैंने यहाँ पर डेटा डाला, तो यहाँ पे अगला रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अटैच हो गया, आ गया, ऐड हो गया उसमें। तो ये डाल दिया हमने। अब जैसे यहाँ पर ये जैसे नंबर ऑटोमेटिक आ रहे हैं, ये हमने ये 4 नंबर, यहाँ पहले 3 ही आ रहा था, लेकिन जैसे ही 4 का रिकॉर्ड डाला, तो डेटा उसने ऑटोमेटिक हमको आगे दे दिया, हमें उसको डेटा को लेने की जरूरत पड़ी ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही इसके अंदर अगर हम ऐसा चाहते हैं डेटा को, तो देखिए ये हमने स्टूडेंट लेना है, यहाँ जाना है और ये रिकॉर्ड के ऊपर जाना है। ठीक, अब रिकॉर्ड के ऊपर जाने के बाद में आप लोग देखेंगे कि जैसे ये टेक्स्ट है, तो आप लोगों को मैंने जैसे बताया था कि टेक्स्ट में हम कितने कैरेक्टर ले सकते हैं, मतलब हमने उसका टाइप निर्धारित कर दिया टेक्स्ट कि इसके अंदर क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेक्स्ट, लेकिन उसमें कैरेक्टर कितने लिख सकते हैं, मतलब एमएस एक्सेल हमें कितने कैरेक्टर लिखने देगा वो, हाँ कितने लिखने देगा, 1 2 3 कितने लिखने देता है? नहीं मालूम? अरे कल ही लिखवाया था, 255 कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर लिखवाता है? 255। तो इसको हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। मैंने ये भी बताया था आपको कि आप मोबाइल में जैसे कोई डेटा डालते हैं या कभी स्क्रीन के ऊपर कोई फॉर्म भरने गए होंगे, तो आपका नाम बहुत बड़ा है ना, या आपका एड्रेस बहुत बड़ा है, तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में डालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपके किसी भी कॉलेज का नाम, जैसे कोई यहाँ पढ़ता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, क्या नाम है उसका, जो भी नाम है, इंस्टीट्यूट है ना, तो फिर हम उसको क्या लिख देते हैं, RNT विश्वविद्यालय, है ना, RNT कॉलेज। अब मान लीजिए कि कोई डब्बा है जिसमें कम कैरेक्टर है, आपके जैसे बढ़वा का नाम जो जवाहर नेहरू गवर्नमेंट, है ना, कॉलेज, ऐसा इतना बड़ा नाम है आपका कॉलेज का, और भी किसी कॉलेज का और ज्यादा बड़ा भी नाम होगा, है ना, नाम बड़े बड़े नाम रहते हैं। अब इतना आएगा नहीं अगर कभी ये, हम ऐसा कोई मैटर बना रहे हैं, अब उस डब्बे में इतनी कैरेक्टर लिखने की अनुमति नहीं है, तो फिर हम क्या कर देते हैं, ठीक है, तो फिर कभी कभी हम ऐसा लिख देते हैं गवर्नमेंट, इतने पे भी समझ जाता है सामने वाला, ये लिख दिया कॉलेज बढ़वा, आ गया समझ में? तो ये, या फिर इनके शॉर्ट फॉर्म चलाना चालू कर देते हैं, आ गए, 3 3 कैरेक्टर लिख के डॉट लगा देते हैं, आ गए। अब जैसे इंस्टीट्यूट लिखना है, तो फिर डायरेक्टली क्या कर देते हैं, INT कर देते हैं। जैसे स्कूल लिखते हैं आप लोग, तो ये हमने यहाँ पे फिर पुराना लिखते हुए गवर्नमेंट, बॉयज की जगह क्या कर देंगे, है ना, बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, तनावत, ये जो भी डाल दोगे, आ गया समझ में? तो ये से शॉर्टकट चला देते हैं हम लोग। तो क्यों, क्योंकि उसमें लिखने की अनुमति नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर कैरेक्टरों की कैपेसिटी को हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 255 कैरेक्टर बहुत होते हैं, है ना, इतना बड़ा नाम तो होता ही नहीं किसी का। ठीक है, लेकिन जब कम संख्या कोई अगर दे देता है, तो वहां पे हमको ऐसी जरूरत पड़ती है। तो अब जैसे देखिए, मैं ये बता रहा था कि वो डेटा ऑटोमेटिक कैसे फिट होगा, मतलब हम पार्टिकुलर किसी भी फील्ड में अगर वो जानकारी डालना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक कैसे फिट होगी। तो यहाँ पर देखिए कौन सा डेटा आप फिट करना चाहते हैं कि जिसको मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत ना पड़े। तो हम ले लेते हैं, क्या बदल सकता है, एड्रेस बदल सकता है, डिस्ट्रिक्ट का बोला था मैंने, ये किसका मैंने बताया था कि सभी लोग कौन से जिले के हैं, खरगोन जिले, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट बार बार टाइप करने की जरूरत ना पड़े। तो ये जैसे देखिए मैंने डिस्ट्रिक्ट को क्या कर देना है यहाँ पर, सिलेक्ट, मतलब जिस भी फील्ड को आप वैसे ही चाहते हैं सेम, तो उसको सिलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पर देखिए नीचे जनरल में जाना है,
और इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यहां आपको केवल क्या कर देना है, डिफॉल्ट वैल्यू में जाना है। क्या कहाँ जाना है आपको, डिफॉल्ट वैल्यू में, और वहां पर जो शब्द आप चाहते हो उसको आपको क्या कर देना है, ऐसा फिट कर देना है। कर दिया। अब हम यहाँ पे चलेंगे और ये डाटा शीट में वापस चलते हैं काम करने के लिए। ये गए हैं और यहाँ पे हम इनका नाम डाल देते हैं। ठीक है, क्या नाम है, प्राची, प्रजापत। ये देखिए, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये खरगोन मैंने टाइप किया क्या, मैं जैसे ही यहाँ पे नाम डाल रहा था तो ऑटोमेटिक खरगोन यहाँ पर एड होकर आ गया। मुझे अब ये डब्बा पे डेटा एड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधा यहाँ से आगे बढ़ जाऊंगा। तो इस तरीके से अगर आप अपना कोई भी फील्ड क्या करना चाहते हो, ऑटो फिट करना चाहते हैं पहले से ही, कि हमें बार बार टाइप टाइप ना करना पड़े, हमारा समय बचे, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट में जाकर क्या कर सकते हो, ऑटो फिट कर सकते हो। तो फिर उस फील्ड को हमको टाइप करने की जरूरत नहीं। देखिए खरगोन हमने रिकॉर्ड भरना चालू भी नहीं किया, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था कि जैसे ही पहला रिकॉर्ड कंप्लीट करते तो अगला रिकॉर्ड ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ डेटा जैसे डालूंगा, देखिए इस डेटा के लिए खरगोन पहले से ही क्या हो गया, अवेलेबल हो गया। आ गया ना समझ। तो हमें जिस भी शब्द को ऑटो फिट रखना हो, क्या करना है, यहाँ जाना है, उस फील्ड को चुन लेना है जिस फील्ड को हम क्या करना चाहते हैं, ऑटो फिट करना चाहते हैं, और यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू में उसको क्या दे देना है, नाम दे देना। आ गया ना समझ में। तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब हम उसकी प्रॉपर्टी को क्या करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी ऑटो फिट रहती है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने जैसी सेटिंग दी है वैसे ही हमको इसको क्या करना है, चलाना है। लेकिन अगर हम नहीं चलाना चाहते तो फिर हम उसको बदल भी सकते हैं। आ गए ना समझ में। ठीक है, तो बना लोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूं और एक बार आप बता दीजिए मुझे क्या करोगे। सबसे पहले क्या करना है आप, ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक से पहले यहाँ पे जाओगे तो डाटाबेस सेव करने के लिए फाइल आएगी, आ गया था। फिर क्या करना है यहाँ पर, क्रिएट। ठीक है, जैसे ही क्रिएट कर लोगे तो फिर आपका ऐसा ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ये था जो भी आपने नाम दिया है वो डेटा खुल जाएगा। फिर क्या करना है आपको, फिर क्या करोगे, ये तो अभी एमएस एक्सेस खुल गया, अब क्या करना है आपको, कहाँ जाना है, क्रिएट में जाना है। फिर क्या करोगे, टेबल डिजाइन है ना, मैंने डिजाइन भी बताया था, यहाँ डिजाइन। फिर यहाँ से फील्ड में आपको फील्ड तैयार करना है, यहाँ से उस फील्ड का टाइप तैयार करना है, मतलब उस टेबल में जितना डेटा रखना चाहते हैं उसकी सबकी क्या बना लेना है, फील्ड। और फिर क्या करना है, व्यू में जाना है। आ गया था। फिर आपको जो भी डेटा, जितने भी लोगों का, 100, 50, 1000, 10,000, जितने भी लोगों का डाटा डालना हो डाल दीजिए। आ गया समझ में, और फाइल को क्या कर दीजिए, सेव। आ गया ना समझ में। तो इतना काम कर लीजिए, बाकी का नेक्स्ट क्लास। तेंदुआ की बस खत्म, तेंदुआ भी जाने वाला।